हेलो दोस्तों, मैं पारुल मिश्रा। आप देख रहे हैं अकू ज्ञान तक। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एक मात्र घर किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, जिसे शासन गिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के गुजरात में तलाला गिर के पास एक वन और वन्यजीव अभयारण्य है। यह सोमनाथ के उत्तर पूर्व में 43 किमी, जूनागढ़ के दक्षिण पूर्व में 65 किमी और अमरेली से 60 किमी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाइलिक सैलिसिलिक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए एस्प्रिन, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विट्रियल। तो इसका राइट आंसर होगा एस्प्रिन। एस्प्रिन, जिसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, दर्द, बुखार या सूजन के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 1 रुपये के मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो इसका ऑप्शन ए के गवर्नर, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा वित्त सचिव। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के पास 1 रुपये के नोटों को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्गों के मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। 1 रुपये नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोट गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कलाकार एक समय में एक हाथ से लिखने और दूसरे के साथ पेंट करने की क्षमता रखता था? तो और इसका ऑप्शन ए मोनेट, ऑप्शन बी टर्नर, ऑप्शन सी लियोनार्डो द विंची, ऑप्शन डी एम.एफ. हुसैन। तो इसका राइट आंसर होगा लियोनार्डो द विंची। यह लंबे समय से संदेह है कि लियोनार्डो द विंची अस्पष्ट था। उसे अपने दाहिने और बाएं दोनों हाथों से लिखने, खींचने और पेंट करने की सक्षम बताता था, लेकिन फ्लोरेंस के अफीजी गैलरी के शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्हें इस बात का सबूत मिल गया कि यह सिद्धांत साबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तमिल अभिनेता ने 2009 में सिनेमा में 50 साल पूरे किए? ऑप्शन ए रजनीकांत, ऑप्शन बी कमल हसन, ऑप्शन सी शिव कुमार, ऑप्शन डी विजयकांत। तो इसका राइट आंसर होगा कमल हसन। कमल की 7 फिल्मों को भारत द्वारा सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किए गए, जो भारत में किसी भी अभिनेता के लिए सबसे अधिक है। 2009 में वह भारत के उन कुछ अभिनेताओं में से एक बने जिन्होंने सिनेमा में काम करते हुए 50 साल पूरे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अभिनीत कौन सी फिल्म बीमारी प्रोजेरिया से निपटती है? तो इसका ऑप्शन ए तुम मिले, ऑप्शन बी कुर्बान, ऑप्शन सी पा, ऑप्शन डी भूतनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा पा। पा एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन आर बालकृष्ण है, जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और विद्या बालन ने अभिनय किया। यह फिल्म एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति पर आधारित है, जिसे
प्रोजेरिया के रूप में जाना जाता है और पिता पुत्र के संबंधों पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकड़ा सेन शर्मा अभिनीत 15 पार्क एवेन्यू शीर्षक वाले सिजोफ्रेनिया पर फिल्म के निर्देशक कौन हैं? ऑप्शन ए फरहान अख्तर, ऑप्शन बी अपर्णा सेन, ऑप्शन सी मृणाल, ऑप्शन डी मधुर भंडारकर। तो इसका राइट आंसर होगा अपर्णा सेन। 15 पार्क एवेन्यू 2005 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अंग्रेजी भाषा की भारतीय फिल्म है जिसे अपर्णा सेन द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसमें शबाना आजमी, कोकड़ा सेन शर्मा, सौमित्र चटर्जी, घृति चटर्जी, राहुल बोस और कबलजीत सिंह ने अभिनय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने? तो इसका ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी रफी अहमद किदवाई, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बी आर अम्बेडकर थे जिन्होंने 1947 से 1952 के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कार्य किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका किस पॉपुलर पेय की किस्में हैं? तो इसका ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी नींबू पानी। तो इसका राइट आंसर होगा और लिबरिका वैश्विक स्तर पर उपयोग की जाने वाली 3 सामान्य कॉफी बीन्स हैं। हम जांच करते हैं कि वे स्वाद, कीमत, शरीर और कैफीन सामग्री। दुनिया की सबसे दुर्लभ कॉफी लाइबेरिका के बारे में अधिक जानें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मूल निवासी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास भामा कलाप नृत्य नाटिका सिद्धेश योगी द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी 11 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नामक एक गांव में संपन्न हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन डी सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O, जिसे डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, लाफिंग गैस या नाइट्रस भी कहा जाता है। नाइट्रोजन के कई ऑक्साइडों में से एक रंगहीन गैस जिसमें सुखद मधुर गंध और स्वाद होता है, जो जब सांस लेते हैं तो दर्द से पहले असंवेदनशीलता उत्पन्न करता है, हल्के हिस्टीरिया से कभी कभी हंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य भारत के किस राज्य का मूल निवासी है? तो इसका ऑप्शन है ए पंजाब, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। शक्ति की तस्वीर या मूर्ति के साथ बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन ए है जोनास साल्क, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक बेंटिंग, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है रोनाल्ड रास। तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
लेकिन यह 1928 तक नहीं था कि पेनिसिलिन पहला सच्चा एंटीबायोटिक लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के कमांडो कार्रवाई का कोड नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन ए है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी है ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन सी है ऑपरेशन कैक्टस, इसका ऑप्शन डी है ऑपरेशन ब्लड टॉर्नेडो। तो इसका ऑप्शन डी है राइट, इसका आंसर होगा ऑपरेशन ब्लड टॉर्नेडो। 29 नवंबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने बचे हुए हमलावरों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लड टॉर्नेडो चलाया। यह ताज होटल के अंतिम शेष हमलावरों की मृत्यु में समाप्त हो गया और हमलों को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तराजू एक ही रीडिंग दिखाएंगे? तो इसका ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 32 डिग्री पे, ऑप्शन सी है 80 डिग्री पे, ऑप्शन डी है 40 डिग्री पे। तो इसका राइट आंसर होगा 40। सोचने के लिए जब दोनों समान होते हैं हम एक पुरानी बीजगणित चाल का उपयोग करते हैं और बस डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर ऑफ सी सेट करते हैं और समीकरणों में से एक को हल करते हैं। तो तापमान जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने समान होते हैं तो 40 डिग्री दोनों समान होते हैं पर तापमान पाते हैं। हम एक पुराने बीजगणित की चाल का उपयोग करते हैं और बस एफ बराबर एंड सी सेट करते हैं और समीकरण में से एक को हल करते हैं। तो तापमान जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तराजू समान 40 डिग्री हैं। सिलेंडर में किसी भी गैस रिसाव के मामले में चेतावनी एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए एक मात्रा में बेईमानी से रासायनिक गंध मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए है पिरीडीन, ऑप्शन बी है आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी है कैडवेरिन, ऑप्शन डी है एथिल मरकप्टन। तो इसका राइट आंसर होगा एथिल मरकप्टन। एलपीजी गैस मूल रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन है। यह अपनी प्राकृतिक अवस्था में गंधहीन और एक रिसाव होने पर आप जो गंध देखते हैं वह वास्तव में एक पूरी तरह से अलग एजेंट है जिसे एथिल मरकप्टन कहा जाता है। यह पदार्थ गैस में जोड़ा जाता है जब यह मुख्य भंडारण टर्मिनलों को छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारतीय सिल्वर स्क्रीन की पहली महिला है? तो इसका ऑप्शन ए लीला चिटिस, ऑप्शन बी नादिरा, ऑप्शन सी नरगिस, ऑप्शन डी देविका रानी। तो इसका राइट आंसर होगा देविका रानी। देविका रानी चौधरी, जिसे आमतौर पर देविका रानी के रूप में जाना जाता है, भारतीय फिल्मों में एक अभिनेत्री थी जो 1930 और 1940 के दौरान सक्रिय थी। भारतीय सिनेमा की पहली महिला के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली देविका रानी का एक सफल फिल्मी करियर था जिसने 10 साल का करियर बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य से जुड़ा नृत्य है? तो इसका ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। मोहिनी अट्टम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय रहा। कथकली केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यक्षगान किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ एक कला रूप है?
तो इसका ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। यक्षगान एक पारंपरिक भारतीय नृत्य रूप है जिसे दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिले में विकसित किया गया है। कर्नाटक राज्य में और केरल के कासरगोड जिले में नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप और मंच तकनीकों को जोड़ती है। यह अनूठी शैली रूप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट जजमेंट शीर्षक वाली पेंटिंग इनमें से किस कलाकार द्वारा चित्रित की गई है? तो इसका ऑप्शन ए है रूबेन, ऑप्शन बी है लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन सी है पिकाचो, ऑप्शन डी है माइकल एंजेलो। तो इसका राइट आंसर होगा माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट पूरी वेदी दीवार को कवर करते हुए इतालवी पुनर्जागरण चित्रकार माइकल एंजेलो द्वारा एक फ्रेस्को है। यह मसीह के दूसरे आगमन और सभी मानवता के भगवान द्वारा अंतिम और सशक्त निर्णय का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा ग्रीक वर्णमाला का पहला अक्षर आखिर है कौन? तो इसका ऑप्शन ए है बीटा, ऑप्शन बी है गामा, ऑप्शन सी है सिग्मा, ऑप्शन डी है ओमेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ओमेगा। अल्फा दोनों एक प्रतीक और शब्द के रूप में किसी चीज की पहली या सबसे महत्वपूर्ण घटना सहित कई चीजों का उल्लेख या वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। नए नियमों में ईश्वर ने खुद को अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत, पहल और आखिरी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी है होमी भाभा, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई का जन्म 1963 से 1971 तक माना जाता है। उपलब्धियां डॉक्टर साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता था। वह एक महान संस्थान था जिसने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना की या मदद की।